औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, जैसा कि सबको मालूम है कि माह रमज़ान मुबारक की आमद आमद है और मेरी तरफ से तमाम अहले मुसलमान को माह रमज़ान मुबारक हो। और इसी मुनासिबत से मेरा आज का मौज़ू है रमज़ान मुबारक की पहली रात का ख़ास वजीफ़ा। सामीन, जब भी नया चाँद देखे तो सबसे पहले तकबीर पढ़े, उसके बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें और ये मसनून दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनि वल ईमानि वस्सलामति वल इस्लाम व तौफीक लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुकल्लाह। कि हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नया चाँद देखते तो ये दुआ पढ़ते थे। तो नया चाँद देख दुआ मांगना सुन्नत मुबारका है। और हदीस मुबारका में है, बंदा मोमिन चाँद देखकर अल्लाह ताला की हम्द व सना करता है, फिर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसको इस महीने बशकायात चश्म से आफियत में रखता है। सुभान अल्लाह। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रजब का महीना आता तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और रमज़ान के महीने तक पहुँचा, यानी कि हमारी इतनी उम्र दराज कर दीजिए कि हमें माह रमज़ान का महीना नसीब हो। तो सामीन, माह रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। इस महीने में अल्लाह ताला की तरफ से अनवार व बरक़ात का सैलाब आता है और उसकी रहमतें मूसलाधार बरसती हैं। सुभान अल्लाह। सामीन, रमज़ान मुबारक बहुत ही बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। ये सब्र और शुक्र और इबादत का महीना है और इस माह मुबारक की इबादत का सवाब 70 दर्जा ज़्यादा अता होता है। और जो कोई अपने परवरदिगार की इबादत करके उसकी खुशनुदी हासिल करेगा तो उसकी बड़ी जज़ा अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। और हदीस मुबारका में है कि इस रहमतों और बरकतों वाले महीने में परवरदिगार आलम हर रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं और अल्लाह ताला की रहमत इस कदर जोश में होती है कि मालिक कायनात अपने बंदों को पुकारते हैं कि है कोई तालिब रिज़्क जो मुझसे मांगे, मैं उसके रिज़्क को कुशादा कर दूं। है कोई आफियत मांगने वाला, मैं उसको आफियत दे दूं। है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको अपने आगोश रहमत में लेकर उसके गुनाह को बख्श दूं। है कोई बे औलाद कि मैं उस औलाद की नेमत से माला माल कर दूं। सुभान अल्लाह। इसलिए इस मुकद्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए। कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रमज़ान मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को बेड़ियां डाल दी जाती हैं। तो सामीन, जन्नत के दरवाज़ों का खोल दिया जाना और शैतान को कैद कर दिया जाना इस बात की दलील है कि रहमत खुदाबंदी बंदों के करीब कर दी जाती है। सुभान अल्लाह। और सामीन, रमज़ान मुबारक में अल्लाह ताला शैतान को जंजीरों में पाबंद करके अपने बंदों को मौका देते हैं कि वो उसकी रहमत से अपनी झोलियों को भर ले और जी भर के मौला करीम की रहमतों बरकतों के मज़े लूटे और रूहानी महीने के फ्यूज़ व बरक़ात से बहरावर हो सके। कि अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश और मग़फ़िरत के बहाने तलाश करता है और यही वजह है कि उसने अपने बंदों को रमज़ान मुबारक का तोहफा दिया। सुभान अल्लाह। तो सामीन, रमज़ान मुबारक की पहली रात का ख़ास वजीफ़ा कि जिसके करने से हर काम की रुकावटें ख़त्म हो जाएं, कि जब आप माह रमज़ान का चाँद देख लें उसके बाद रात के किसी भी वक्त ये अमल करें। ये बहुत ही ख़ास मुजरब और कुरानी अमल है कि चाँद देखने के बाद आप जिस वक्त चाहे इस अमल को कर सकते हैं कि बाद नमाज इशा तरावी से फारिग होकर ये अमल शुरू करें। सामीन, अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की परेशानी है, कोई भी हाजत है, रिज़्क़ का मसला है, तंगदस्ती है, मुफलिसी है, कारोबार का बंद हो जाना, मकरूज़ है, गर्ज कोई भी मसला परेशानी है, अमल की बरकत से अल्लाह ताला अपने फजल से आपकी परेशानी को ज़रूर ख़त्म कर देंगे और इस अमल की बरकत से अपने फजल करम से आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। कि आपने रमज़ान मुबारक की पहली रात को सिर्फ एक मरतबा सूरह फतह पढ़नी है, पारा नंबर 26, और इसके बाद 2 रकत नमाज सलात तौबा अदा करनी है इस नियत से कि या अल्लाह मैं 2 रकत नमाज सलात तौबा अदा करती हूँ या करता हूँ, इसकी बरकतों से मेरी तौबा कबूल फरमा और मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा और मेरी दुआ को कबूल फरमा। तो सामीन, ये निहायत ही छोटा सा और आसान सा अमल है, इसके बरक़ात पूरा साल रहेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा साल तंगी और फाकों से हिफाजत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सामीन, दूसरा वजीफ़ा सूरह क़दर का है कि आपको जब भी माह रमज़ान का चाँद नज़र आए या चाँद नज़र आने की बशारत मिल जाए तो आपने सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज अदा करनी है। इसके बाद 21 मरतबा सूरह क़दर पढ़नी है
अव्वल आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ना है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रिज़्क़ के लिए खुसूसी दुआ मांगे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आप पर इतनी रहमत होगी कि पूरा साल आपके घर से रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से पूरा साल अता करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और हर मुसीबत से निजात हासिल होगी। तो सामीन, अमल के साथ साथ 5 वक़्त की नमाज को पाबंदी से भी पढ़ना है, और अमल के दौरान दुनियावी बातें नहीं करनी, तब ही आपको अमल का फ़ायदा हासिल होगा। शरीफ में हर नमाज इशा के बाद रोज़ाना 3 मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ने की बहुत फजीलत आई है कि अव्वल मरतबा पढ़ने से गुनाहों की मग़फ़िरत होगी, और दूसरी मरतबा पढ़ने से दोज़ख से आज़ादी होगी, और तीसरी दफ़ा पढ़ने से जन्नत के मुस्तहिक होंगे इंशाअल्लाह। और सामीन, इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा माह रमज़ान में दुरूद पाक पढ़ें, और ये अमल खुद भी करें, और उसके अलावा दूसरों को भी सवाब की नीयत से आगे शेयर करें, ताकि आपकी वजह से किसी और को भी फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान को हमारे लिए खैर आफियत वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।